नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम बात कर लेते हैं भारत के पब्लिक सेक्टर बैंकों की कि उनकी आजकल क्या परिस्थिति है। एक बहुत ही लंबा समय रहा है जहां ये देखा गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं उनके एनपीए बढ़ रहे हैं और वो हर तरह की परेशानी में रहा करते थे। उनके शेयर भी औंधे मुंह पड़े रहते थे। 4-5 साल पहले की बात है कि एसबीआई का शेयर 200 से नीचे पड़ा रहता था। आजकल 500 से ऊपर है, 600 रुपये टच करके आ चुका है। और इस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि ये और भी आगे ऊपर चला जा सकता है। ये तो एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है, देश का पब्लिक सेक्टर सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन एक छोटा सा बैंक है जे&के बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, वो भी पब्लिक सेक्टर बैंक ही है। वो कभी कुछ साल पहले 2-4 साल पहले वो 24-25 रुपये पड़ा रहता था। आज वो 50 रुपये पहुँच गया है, 60 रुपये टच करके आ गया है। जिस तरह से एसबीआई 600 टच करके अब 500 पे है, तो वो भी 60 टच करके 62 टच करके अब खड़ा है 50 के आसपास में। और पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं उनके प्रॉफिट, उनका मुनाफा बड़ा कुछ विशेष क्षेत्रों में बड़ा गड़बड़ बात है। मुनाफा तो होना ही नहीं चाहिए, मुनाफे से तो गरीबों को नुकसान हो जाता है, ऐसा हमें बताया गया है। लेकिन बैंक जो है वो प्रॉफिट में है तो देश की इकोनॉमी तो बेहतर हो रही है। जो एक रूडाली संगीत चलता रहता है हमारे देश में कि सब कुछ खड्डे में चला गया, सब बर्बाद हो गया और रोजगार कम हो रहा है, कि जो बैंक के प्रॉफिट जो हैं वो बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि जो बोरोवर हैं उनकी क्वालिटी बेटर हो रही है। यानी कि अब ये भी जो बैंक के एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि पहले अब पीओसी बैंक कुछ विशेष तरह के लोगों को ऋण दिया करते थे, तो उनके पास में ये प्रेफरेंस नहीं रहती थी कि वो बेटर जो कॉरपोरेट जगत है उसको लोन दें, तो कॉरपोरेट जगत पूरा प्राइवेट सेक्टर की तरफ अधिकतर चला गया था। तो अब वो लौट रहे हैं, वो कॉरपोरेट जो बोरोवर हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ से लौट रहे हैं। तो कोई परिवर्तन तो हुआ है, और परिवर्तन क्या हुआ है ये आपको और हमको मालूम है। रुडाली संगीत वाले और गाजा बाजा वाले जो लोग हैं, जो भजन मंडली है उनकी, वो तो ये बात मानेंगे नहीं। उनके हिसाब से तो क्योंकि वो परेशानी में है तो ये कहेंगे कि देश खड्डे में चला जा रहा है। लेकिन अगर बैंक के प्रॉफिट 70,000 करोड़ से ऊपर चले जा रहे हैं, आरबीआई को उनके लिए प्रोविजन नहीं करना पड़ रहा है, उनको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं सरकार के द्वारा, सरकार के खजाने से, तो इसका मतलब परिस्थिति तो बेटर है। यानी कि मतलब जो लोन बोरोवर हैं उनकी क्वालिटी बेटर हुई है, वो टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, एनपीए घट रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ रही है। तो कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब रोजगार तो बढ़ना चाहिए। ऐसा तो हो सकता नहीं है कि बिना उसके जड़ेगा। सर्विस सेक्टर में भी बढ़ रही है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बढ़ रही है। तो कुल मिला के ये बात को रेखांकित करना आवश्यक है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो लगातार टेलीविज़न पे आते रहते हैं, और उनके साथी लोग हैं, एक बैंड बाजा समूह है जो कि लगातार देश बर्बाद हो गया, लूट गया, वो कहते रहते हैं उनके अपने कारण हैं, वो अधिकतर राजनीतिक और विचारधाराई कारण हैं, उन पे हम नहीं जाएंगे। हम तो सिर्फ एक वस्तु स्थिति सामने रख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत सारे मित्र ऐसे भी होंगे जिनको शायद नहीं मालूम है, क्योंकि वो जो रुडाली संगीत का शोर लगातार चलता रहता है कि देश खड्डे में जा रहा है, तो वो उसमें ये जो वास्तविक बातें हैं, जो धरातल की बातें हैं, जो फैक्ट हैं, जो हमारे सामने हैं, जिसको चेक कर आप भी कर सकते हैं, वो सामने है। तो बैंकों की परिस्थिति सुधर रही है तो देश खड्डे में तो नहीं जा सकता, इकोनॉमिक तो खड्डे में तो नहीं जा सकती, रोजगार कम तो हो नहीं सकता, बढ़ेगा। उसकी गणना करने के तरीकों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। जो डिजिटल एज है, अधिकतर सभी लोग डिजिटल मैपिंग पे आ चुके हैं, तो उसमें आने वाले समय में सिर्फ राजनीतिक किस्म के अंदाजे लगा करके ये नहीं चल सकता, ये वास्तविक धरातल पे आ जाएगा।
तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, जो पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में है कि उनकी प्रॉफिट, उनके लाभ बढ़ रहे हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में 40% से ऊपर बढ़ के 70,000 करोड़ से ऊपर चले गए हैं। और जो क्वालिटी ऑफ बोरोवर है, जो कि उनसे ऋण लेने वाले हैं, उनकी जो गुणवत्ता है वो पहले से बढ़ी है, एनपीए कम हुए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है, ये हमारे सामने रहनी चाहिए। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप लिंक जो है वो अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए और हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।